Hello, hi students. I am Gaurav Verma. Welcome to you again in my YouTube channel. Yesterday you read about the human eye, and now we go further. Read the next topic, and the next topic is the power of accommodation. Power of accommodation. ये पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? जो हमारी आई होती है वो अपनी फोकस को ऑटोमेटिक एडजस्ट करती है, उसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। अभी आप इसकी लैंग्वेज राइट कर लीजिए। अभी इसकी लैंग्वेज हो जाएगी पावर ऑफ अकोमोडेशन is the ability of the eye lens to focus near and for objects clearly on the retina, retina by adjusting its focal length of the eye to its focal length। एंड ये ऑफ द आई का आप इसको कट कर लीजिए। इससे आगे आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। जो हमारी एकोमोडेशन होती है, एकोमोडेशन जो होती है हमारी आई की लिमिचुअल होती है। अब लिमिचुअल कैसे होगी? लिमिचुअल ऐसे होती है, अगर सपोज दैट आपके पास जो एकोमोडेशन होती है वो आई की एक नियर पॉइंट होता है और एक फारथेस्ट पॉइंट होता है। नियर पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर एंड फार और अ लॉन्ग पॉइंट ये होता है आपका इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है आपके फिक्स होते हैं। आप 25 सेंटीमीटर कम से कम जो देखेंगे, कम से कम 25 सेंटीमीटर पर हमारी बुक या किसी के भी डिस्टेंस होनी जरूरी है। और इनफाइनाइट तक आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर दूर तक जाएगी वहां तक आप सीन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास विजन ऑफ आई। अब अभी सभी को मालूम है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सीन करते हैं तो कभी कभार हमें जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो सही तरीके से सीन नहीं कर सकते, और कभी ऐसा होता है कि जब हम दूर की ऑब्जेक्ट फारथेस्ट पॉइंट देखते हैं तो भी हमें वो ओरिजिनल सीन नहीं होता है। तो उस कंडीशन पे हमारी आंखों पे क्या हो जाता है? डिफेक्ट आ जाता है, विजन हो जाता है आपका आई। अब ये डिफेक्ट हम कैसे क्रैक करते हैं और कैसे हमारी आंखों में होता है, ये अब आप इसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास होता है मायोपिया और नियर साइटनेस। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक स्मॉल सी एक बात बताता हूँ, आप इसमें आसानी से समझ जाएंगे, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बिकॉज यहाँ पर नियर साइटनेस होता है, यहीं पर ही स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? अब मैं सबसे पहले आपको आई की एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं कि ये किस तरह से विजन आप इसमें शो करेंगे। जैसे हमारे पास ये होगी एक आई। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका रेटिना से मैच कर दिया। नियर का मतलब क्या हुआ? जो नियर साइटनेस है इसका मतलब हुआ कि आपको नियर की जो ऑब्जेक्ट हो रही है वो सीन हो रही है, और जो फारथेस्ट पॉइंट है वो आपको सीन नहीं हो रहा है, फार पॉइंट नहीं दिखाई देगा। तो आपके पास जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट आपका कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर पे होता है। यहाँ से कोई एक
हमारी रे आ रही है और रे आने के बाद क्या हुआ, वो डायरेक्टली रेटिना पर मैच हो जाती है। ओके स्टूडेंट, और जो आपकी फार पॉइंट आता है, आप इसको डैश करके भी कर सकते हैं, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो ये आपके पास हो गया मायोपिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इसको करेक्ट करना है, तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, करेक्टनेस, करेक्ट। आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, आप कौन से लेंस का यूज करेंगे, हम पॉजिटिव यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे, अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले आपने लेंस पढ़ लिया है। अब इसके लिए एक और फिगर बनेगी, इसमें आप उसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे। और एक बात और स्टूडेंट्स, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और उसमें फिगर आप जरूर ड्रॉ करेंगे। अगर आप फिगर ड्रॉ करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको हाफ नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक एक नंबर के फिगर होंगी आपकी, और आप इस तरह से फिर इसको बनाएंगे। आपने जो नियर पॉइंट था वो तो आपका सेम एज कहाँ पर था, वो आपका ठीक रेटिना पे था, और आपका जो फार पॉइंट है ये भी आपका ठीक मैच हो जाएगा रेटिना पर। ओके स्टूडेंट्स, और इसके लिए आपने इसमें बीच में लेंस यूज किया है ये। अब आपको समझ आ गया होगा ये कौन सा लेंस है, इसको कहते हैं आप कॉनकेव लेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। इसके जो करेक्टनेस के लिए हम यूज करेंगे वो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, आपने पहले भी पढ़ा है, मैं आपको अब भी बता दूं कि ये जो होता है नेगेटिव होता है आपका, क्योंकि कई बार स्टूडेंट से पूछा जाता है आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नियर है या फारदेस्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है। तो आप इसमें पैनिक ना हो, आपको आसानी से इसमें बता सकते हैं कि नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस है और पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इसी पर, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, लॉन्ग कह सकते हैं आप, और फॉर भी कह सकते हैं, फॉर साइटनेस, GSTNES। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और सिंपल तरीका बता दूं, अगर आप इसमें कंफ्यूजन होते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट वर्ड है और ये क्या है, बहुत लंबा वर्ड है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर ये आपका छोटा वर्ड आता है इसका मतलब हुआ कि आपको दूर की ऑब्जेक्ट सीन नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट, ये सिंपल सी बात है आपकी। और हाइपरमेट्रोपी क्या है, बड़ा वर्ड है। जब यहाँ पर आपकी नियर जो ऑब्जेक्ट थी वो सीन हो रही थी, तो इसके, तो जो आपका हाइपरमेट्रोपिया होगा उसमें सिंपल बात है इसके ठीक अपोजिट होगा। तो इससे आप इसे आसानी से पता कर सकते हैं, जहाँ छोटा वर्ड है वहां पर दूर की ऑब्जेक्ट सीन नहीं हो रही है, और जहां पर आपका बड़ा वर्ड है वहां पर क्या होगा, इसका अपोजिट कर दोगे आप। क्लियर है? अब मैं आपको इसकी फिगर ड्रॉ करके दिखा दूं, बिकॉज आपको इसकी जो फिगर होगी वो जरूर ही क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। बिकॉज इसका एक रीजन है, अगर आप इसको बनाते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर आप ज्यादा इफेक्ट डाल पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और सेम एज फिगर है कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो नियर पॉइंट होगा उसमें थोड़ा चेंजिंग होगा। क्या? जैसे नियरेस्ट पॉइंट होगा आपका ये, और ये जो होगा आपका रेटिना से पीछे की तरफ जाकर के आपकी इमेज फॉर्म हो गई है, इसीलिए वहां में सीन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, और आपके पास ये जो फारथेस्ट पॉइंट है ये आपका ठीक रेटिना पर। ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर, अब इसके भी करेक्टनेस के लिए आप इसमें भी आप फिगर ड्रॉ करोगे, बिकॉज फिगर के बिना आप एग्जामिनर पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। अब आपने फिर अगेन क्या किया, आपने फिर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एंड अगेन लेंस एंड दिस पोजीशन, और फिर ये कंडीशन, एंड आपकी कहाँ पर ये आ जाएगी। ओके, एंड देन आपकी 4 पॉइंट, और ये भी आपका सेम एज रेटिना पर। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसके लिए करेक्टनेस के लिए यूज कर रहे हैं आप कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट, करेक्टनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस।
और ये ऑलवेज कैसा होगा आपको समझ गए होंगे, इसको आप बनाएंगे पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, और आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, इट्स एनफ फॉर टुडे, एंड इससे आगे टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे। और आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके स्टूडेंट, हम आपके लिए इससे बढ़िया से बढ़िया जो भी आपके किसके लिए आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको अच्छी तरह से हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व आउट कर पाएंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।